मेरे साथ एक और डेयरी बान मौजूद है जो अपने गरीब बच्चों का पेट पालने के लिए इसी ग्रीन बेल्ट और इसी रोड के ऊपर अपना सामान बेचता है। ये क्या चाहता है, ये भी मेरे पास आया। इसने बोला कि यार मैं अपने बच्चों को लेके जाऊं तो जाऊं कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। भैया क्या चाहते हैं? आपने अभी मेरे साथ बात की कि यार मैं डेयरी लगा के अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। जी जी। और क्या चाहते हैं आपको, कहाँ क्या चाहिए कि आपको क्या करे? सर देखें, बाहर लगाते हैं अगर रोड पे तो ये ट्रैफिक वार्डन को इशू है और ट्रैफिक को भी इशू है। हम भी इस बात को समझते हैं। पार्क में लगाते हैं तो पार्क वालों को इशू है। हम ये चाहते हैं कि हमें ये रोड के साथ साथ हमें जगह अलाउ की जाए जहाँ पे हम अपना परमानेंट ठहर सकें। वहाँ पे रोड को भी इशू ना हो, ट्रैफिक को भी इशू ना हो और पार्क वालों को भी इशू ना हो। यहाँ देखें 1000 से ज़्यादा फॉर एग्जांपल रेडियाँ लगती हैं इस पट्टी पे, तो इसका मतलब 1000 फैमिलीज़ चलती हैं इनकी वजह से। जब 1000 रेडी वालों को हटाया जाएगा तो 1000 फैमिलीज़ डिस्टर्ब होंगी, उनका रोज़गार डिस्टर्ब होगा। तो हम ये चाहते हैं हमें साइड पे ही सेफ़ जगह दी जाए और हमें पार्क वाले भी तंग ना करें और रोड ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से, ये चाहते हैं। अच्छा भैया, जब आपने अभी बात की कि आपने बिल्कुल अच्छा बात की कि ट्रैफिक अगर रवानगी अगर बंद होगी आपकी वजह से, जैसे आप देखें कि इनको अगर मखसूस जगह मेरे ख्याल से कुछ अर्सा पहले मिल भी जो थी जहाँ पे आपको मखसूस जगह दे दी गई थी, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, एक रेडी आपसे आगे लग जाती थी और सेंटर में आप चले जाते जिससे रोड ब्लॉक होता था, क्योंकि आने जाने के लिए ये रोड बना हुआ है, ये रेडी बांध के लिए तो बना ही नहीं हुआ कि एक साइड पे अगर खड़े होंगे तो आपको ट्रैफिक वाला भी तंग नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है, ये कानून होना चाहिए कि जो बंदा उस लाइन से आगे क्रॉस करता है ना, उस पर आप जो मर्जी कार्रवाई करें, फिर हमें इशू नहीं है। आप यार हम तो जानवर से भी आगे बढ़ चुके हैं कि जानवर एक लाइन में चलते हैं। हमारी यहाँ से जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ, कोई पीछे लगी हुई है, कोई आगे लगी हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपकी खुद डिसिप्लिन जो होता है वो सारे एक जैसा करेंगे। जब आप अपने में इत्तेहाद पैदा करेंगे इससे आगे नहीं जाना, तो फिर तो इस पर इत्तेफाक में बड़ी बरकत है जो मैंने आज तक देखी है। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग बाहर लगाते हैं। अभी 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया, बड़ी सिमेट्री के साथ लोग लगा रहे हैं। अब हमें पार्क वालों ने तंग करना शुरू कर दिया। बाहर कोई रेडी नहीं लगती, आप देख रहे हैं अभी भी नहीं लगी हुई। आपको पता है कि जो हीट का इस टाइम टेम्परेचर 40 से 45 अबव कर रहा है, किस वजह से कर रहा है पता है आपको? ये इस वजह से कर रहा है कि ये जो ग्रीनरी हमारी हम ही ख़त्म करने वाले हैं। ये ग्रीनरी ख़त्म होगी तो एक वक्त आएगा कि हमारे बच्चे भूख से तो मरेंगे और तपिश से तो पहले ही मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, बस एट द एंड यही कहना चाह रहा हूँ कि हम पार्क को भी तंग ना करें कि यहाँ पे पौधे लगे हुए। आपने देखा कितना गंद पड़ा हुआ। अभी मैं जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे अभी भी बड़ा गंद है, लेकिन वो अपनी सफाई भी कर रहे हैं। यहाँ पे घास पौधे लगेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो हीट व्यू का काम कम होगा। बिल्कुल ऐसे हम भी यही चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि ये पौधों को नुकसान ना हो और बाहर भी नुकसान ना हो। और हमें यही है कि यहाँ पे रोड के साथ साथ जगह मिल जाए तो इनफ है, हम भी आगे नहीं जाएंगे। जो बंदा आगे खुद देखा है कि गंदे फल जो गले सड़े होते हैं, आप अच्छा फल बेचते हैं, गले सड़े फल इसी पार्क में फेंक दिया जाता है और जो गंदगी यहाँ पे जब जाती है उससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। ऐसा नहीं है, वो एक ही जगह पे रखा जाता है फल, यहाँ पे कोई भी नहीं फेंकता और सफाई का ख्याल रखते हैं। जो करते हैं उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए कि जो बंदा ये वाला करता है। बाकी अगर एक दफ़ा इन सबको कह दिया जाए कि भाईजान आप लोग एक ही जगह पे जो आपके ख़राब फल हैं, जो भी कूड़ा वगैरह है वो रखें और जो कचरे वाले सुबह आते हैं उठा लें, तो आई थिंक कि एक अच्छा सेटअप बन सकता है मज़दूरों के लिए भी और हमारी आवाम के लिए भी। थैंक यू सो मच। जैसा कि नाज़रीन सिंपल सी बात है, ये भी अपनी जगह पे राइट हैं। ये मज़दूर इंसान जाएं तो जाएं कहाँ कि दोनों तरफ अगर देखें तो रोड को क्लियर करने के ट्रैफिक एहलकार अपना अमली जामा पहनाते हुए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर PHA की बात की, PHA भी अपने काम में है, क्योंकि जिससे इसकी वो सैलरी लेते हैं वो काम तो करना पड़ेगा और करवाना भी पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ, बाकट लगी, लेबर थी, लेबर ने अपना काम किया और काम इनका क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी में अगर अपना काम करेंगे, ये ग्रीनरी होगी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और आज जो गर्मी का आलम है यह ज़्यादा बढ़ भी सकता है कि इन्हीं PHA वो वाहद एक महकमा है जिसकी वजह से पूरे लाहौर में ग्रीनरी हर जगह पर मौजूद है। इसी के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।